This is Bhavna Sharma. You are seeing my on my Style Theory 71 channel. Be continuous with me at the end. And today we will discuss about the characteristics of the hormones. I have already told about the many hormones, as you know that insulin, pancreas gland and ovary gland, testes, whatever. I have just told you about in the previous videos, and in this video we will discuss about the characteristics of hormones in Hindi. सारे बच्चों को समझ में आए इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी. मेरे साथ बने रहें, ठीक है, एंड तक देखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, ठीक है. साथ के साथ अब पढ़ते भी रहा करें. वीडियोस देखने के बाद जो पढ़ाया है उसको क्या है, मेमोराइज भी करना है, ओके. रिवाइज करते रहे साथ के साथ. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स देखेंगे इसमें, और कौन कौन से हार्मोन किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं. हार्मोन्स का नेचर देखेंगे भाई, हार्मोन्स कैसे. एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या. अब मैं आपसे पूछती भाई आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके क्या गुण. आप कहोगे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं अपनी मम्मी का कहना मानता हूँ, मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, अंदर भी आ सकता हूँ, मैं नहा भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ. तो ये तुम्हारे क्या हैं, गुण है. ऐसे ही हार्मोन्स के भी क्या होते हैं, गुण होते हैं. तो कौन कौन से गुण होते हैं, मैंने इसीलिए मुझे लिखना ना पड़े और साथ में आप साथ के साथ लिखते चले, तो मैंने इसीलिए पहले यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है. फिर आप कहोगे कि फिर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बोरिंग लगता है, ठीक है. तो इसलिए मैंने लिख दिया. तो चलो देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं भाई. 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इसके क्या लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. आपकी स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ, देखो इनका मतलब क्या है. हार्मोन्स का, सभी हार्मोन्स कैसे होते हैं नेचर में, सोल्युबल इन वाटर. ये वाटर में कैसे होते हैं भाई, घुलनशील होते हैं. घुलनशील का मतलब है ये जो है, अगर पानी में हार्मोन्स को डालोगे, जैसे नींबू घुल जाता है, चीनी घुल जाती है पानी में, वैसे ही हार्मोन्स भी घुल जाते हैं पानी में, समझ गए. फिर एंड ट्रांसफर बाय ब्लड. ये आपके रक्त के द्वारा बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं. बात समझ में आई कि नहीं आई. अगर आपकी बॉडी में कहीं भी हार्मोन बनता है तो ब्लड क्या करता है, जहाँ उस हार्मोन की ज़रूरत है वहीं पर उस हार्मोन को पहुँचा देता है. तो ये हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक थी. सेकंड देख लेते हैं, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर डूइंग देयर वर्क और एक्सक्रेट फ्रॉम बॉडी. भाई ये क्या करते हैं, अपनी काम को करने, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ध्यान रखें, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं. साथ के साथ क्या निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, श्रावित होते हैं, उसके बाद ही क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अपने आप. काम करने के बाद, जैसे कोई भी चीज़ आपने मतलब काम किया आपकी बॉडी पे, काम करने के बाद ही ये निकलना बंद कर देंगे और क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समझ गए. सेकंड है, दे आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड एक्ट एज कोएंजाइम. आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं. ऑर्गेनिक का मतलब है ये कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं. हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें. और कैसे काम करते हैं, कोएंजाइम की तरह काम करते हैं. भाई समझ लें, ये आपकी जो कोई भी क्रिया होती है बॉडी में, उसको बढ़ा या घटा देने का इनका काम होता है. देयर लेस क्वांटिटी एनफ फॉर लार्ज टारगेट. इनकी छोटी सी अमाउंट भी ना बहुत बड़े टारगेट को क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है. इसका मतलब है भाई आपकी बॉडी में कोई आपकी पूरी बॉडी को गुस्सा दिलाना, तो गुस्सा बहुत बड़ा होता है, इतना सा हार्मोन बहुत है सीक्रेट होने के लिए. तो छोटी सी क्वांटिटी बड़े सारे टारगेट को ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम की मात्रा की ज़रूरत होती है. फिफ्थ देख लेते हैं, दे कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. भाई आपकी सेल है, क्या है भाई आपकी सेल, समझ में बात आई. सेल के ऊपर एक ये लेयर होती है, परत होती है भाई, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई, सेल से तो बनी हुई है भाई. तो सेल में से सेल के अंदर जा सकती है, सेल के बाहर आ सकता है, ये आपका हार्मोन. बात समझ में आई. तो भाई ये कैसा है, परमेबल है. परमेबल का मतलब है ये ट्रांसफर हो सकता है आपकी सेल के अंदर. सेल के अंदर जिस हार्मोन की जरूरत होती है वो सेल के अंदर चला जाता है और बाहर आसानी से निकल जाता है, समझ गए ना. तो भाई ये देख लेते हैं 6 क्या कह रहा है भाई, दे कांट स्टोर इन बॉडी. ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं, ये बॉडी में स्टोर हो ही नहीं सकते हैं. इनकी जरूरत होती है तभी निकलते हैं, तभी साथ के साथ बॉडी से या तो एक्सक्रेट हो जाएंगे ये टॉयलेट के थ्रू, और या फिर ये नष्ट अपने आप हो जाते हैं. समझ में आई. 7 है, मैनी हार्मोन्स टारगेट ऑन ऑर्गन्स. कुछ हार्मोन्स कैसे होते बॉडी में,
किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, वो टारगेट फिर ऑर्गन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट ही आपके अंग को प्रभावित कर देंगे, एक्शन फिर डायरेक्ट ऑर्गन लेगा। तो इसीलिए कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं भाई, डायरेक्ट ऑर्गन को टारगेट करते हैं। ये क्या थे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नोट कर लेना, साथ ही साथ वीडियो पॉज करें और लिख लें, यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आपके बहुत ही यूजफुल है, आपके नीट एग्जाम, यूपीएससी, जूलॉजी ऑप्शनल पेपर और कोई भी एग्जाम हो, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो प्लीज नोट इट एंड आफ्टर दिस आई विल जस्ट रिमूव इट। कर दिया ना आपने नोट? अब भाई मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, मेरे को आगे भी पढ़ाना है। आगे पढ़ाने वाली हूँ मैं, क्या पढ़ाऊंगी जल्दी सोचो। आगे पढ़ाऊंगी भाई इनके नेचर कैसा है, हार्मोन्स का। कौन कौन से हार्मोन्स भाई, अब इनकी कैटेगरी भी तो बांटनी है हार्मोन्स की, एक ही कैटेगरी में रख दोगे, अलग अलग होनी चाहिए ना। उससे पहले मैं आपको एक नई चीज़ बता देती हूँ। सारे हार्मोन्स मैंने आपको पढ़ा दिए, सारी ग्लैंड्स पढ़ा दी, ग्रंथियाँ पढ़ा दी। और मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, कैसे होते हैं वो, पेप्टाइड नेचर के होते हैं। उनको इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पेप्टाइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं भाई, सही से दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो कमेंट भी कर दिया करो। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड कॉमा लगा लो, नहीं एंड लगाना है तो, कोलसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी। जीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो मैं बता देती हूँ, नहीं पता होगी तो। गैस्ट्रिन इनहैबिटिंग बात समझ में आई भाई? ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में फंक्शन बता देती हूँ। ये अब ये मत सोचना ये करके दिखाओ, नहीं, सिर्फ ये और ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो डिडनम जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ से ये दोनों हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ये आपके एस सेल से सीक्रेट होता है। बात समझ में आई नहीं आई? वही इनका फंक्शन बता देती हूँ मैं आपको। और ये जो गैस्ट्रिन है ये ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, ना ही आपके अमाशय से, ये बीच में से सीक्रेट होता है। समझ में आ गई ना, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है। इसका फंक्शन बता देती हूँ भाई। जो आपकी बॉडी में जो अमाशय है, अमाशय से जो निकलता है ना, क्या निकलता है, जो आपके अमाशय से जो आपके गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसको प्रोमोट करने का, उसको स्टिमुलेट करने का काम किसका, कि भाई जल्दी निकल, खाना पचाना है तुझे, किसका काम है भाई? वो है आपका गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। बस समझ में आई भाई? सिक्रेटिन का क्या फंक्शन है, ये आपकी बॉडी में पैनक्रियाज जो होती है, क्या होती है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड ग्रंथि होती है, वो उस पर जाके टारगेट करता है, उसे बाइकार्बोनेट आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को सीक्रेट कराने में उसको स्टिमुलेट कर देता है। नॉकिंग करता है, दरवाजा खोलो और अपने कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स निकालो आयंस, क्योंकि क्या करना है, भोजन को पचाना है। किसका काम है भाई? ये सिक्रेटिन का काम है। ठीक है। और कोलसिस्टोकाइनिन की अगर मैं बात करूँ तो क्या फंक्शन है, बताओ मुझे। इसका फंक्शन है, आपका जो गॉल ब्लेडर है, जो आपका लीवर के अंदर गॉल ब्लेडर है, उस गॉल ब्लेडर को बाइल जूस को सीक्रेट करने के लिए मजबूर कर देता, भाई निकल, नहीं तेरी क्या करूँगा, पिटाई करूँगा। ठीक है। तो ये कोलसिस्टोकाइनिन क्या करता है, उसको सीक्रेट करने में मदद करता है। ये गॉल ब्लेडर के ऊपर काम करता है। पैनक्रियाटिक जो जूस निकलता है, इन दोनों को निकालने में हेल्प करता है। तो किसके ऊपर काम करता है ये? वर्क्स ऑन गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर एंड पैनक्रियाज। समझ गए ना आप? और ये भी किसके ऊपर काम करता है, आपका जो सिक्रेटिन होता है, ये भी आपका पैनक्रियाज के ऊपर काम करता है। बात समझ में आई? और ये काम करता है आपके स्टमक के ऊपर।
अब देख लेते हैं भाई GIP। GIP का मतलब है गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन बोल सकते हो। इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या दी हुई है, इसका डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो GIP क्या करता है भाई, आपकी जो गैस्ट्रिक जूस है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। ये तो थे भाई आपके हार्मोन्स, जो पेप्टाइड हार्मोन्स थे। एक जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो मैं आपको बता देती हूँ, erythropoietin hormone. That is very important hormone because it is just secreted from the kidney. किडनी की जो ये होती है आपकी जस्टा ग्लोमेरुलस, जस्टा ग्लोमेरुलस जो सेल्स होती हैं उनसे ये हार्मोन इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है। इसका फंक्शन है भाई आपकी बॉडी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। उनको बनाने में ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि ये हमारे जो किसकी विटामिन B12 की तरह काम करता है, ये वाला जो हार्मोन। क्योंकि विटामिन B12 भी आपकी जो साइनिकोबैलमिन जो विटामिन थी वो क्या काम कर रही थी आपकी बॉडी में, RBC बनाने का ही तो काम कर रही थी। तो भाई इसका काम लिख देती हूँ मैं, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RBCs, लिख लेना, ठीक है। ये तो थे भाई आपके कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स, नोट डाउन कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इनमें से काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव नीट UPSC जूलॉजी ऑप्शनल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर ले। और कोई भी एग्जाम हो और साइंस हो उसमें सभी में आती है, तो ज़रूर स्किप ना करें, साथ के साथ पढ़ते रहा करें, ठीक है। अब देखेंगे भाई कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन, कुछ होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, कुछ होते हैं आपके पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, और या फिर इनको आप प्रोटीन हार्मोन्स भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव्स। बात समझ में आई। और लास्ट वन जो हार्मोन है वो है भाई आपका थायोनिन्स हार्मोन्स। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। और ये अब देखेंगे भाई कौन कौन सा हार्मोन इन सभी हार्मोन से जो है क्या है, डेरिवेटिव है। अब आप सोच के बताओ कौन कौन से हार्मोन इनसे डेरिवेट हो सकते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स में अगर आपको बताऊं तो दैट इज द एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं ना, इसको हम एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं ना इसको हम। ये जो हार्मोन है किससे बना हुआ था, ये आपका एमिनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि भाई अमीनो एसिड जो होते हैं उनसे इसका जो है उद्गम हुआ है। अमीनो एसिड से ही ये सबसे पहले बना था ये वाला हार्मोन। अगर स्टेरॉयड हार्मोन की बात करूँ तो ये कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं आपके, जितने भी आपके सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। सेक्सुअल हार्मोन्स का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, जो मेल का जो सेक्सुअल हार्मोन होता है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वो सभी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एक और है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन।
एक कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स, ये वाला हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है वो वाली ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपके मिनरल्स की जो बैलेंसिंग करता है ये वाला। तो ये सभी हार्मोन्स कैसे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन आपके स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड का मतलब है ये किससे बने होते हैं, वसा से, इट मीन्स फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको स्टेरॉयड हार्मोन हम कहते हैं, इसीलिए इनको स्टेरॉयड कैटेगरी में रखा गया। बात समझ में आई। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इस वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब इस वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो वो आते हैं भाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक आता है आपका इंसुलिन, एक आता है आपका ग्लूकागॉन, और ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड से निकलते हैं, समझ में आई ना। और जो जितने भी आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं वो सभी भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। और एक और है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होते हैं वो सभी हार्मोन्स भी कैसे होते हैं आपके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो, और इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सभी हार्मोन्स कैसे हैं, प्रोटीन से डेरिवेटिव्स हैं, इट मीन्स ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स हैं सभी। हाइपोथैलेमस से जैसे गोनाडोट्रोफिन निकलता है आपका, निकलता है ना, तो वो हार्मोन भी हाइपोथैलेमस का कैसा है, प्रोटीन से बना हुआ है। और ग्लूकागॉन जो होता है, जो आपकी बॉडी में क्या करता है, जो मात्रा है उसको है कम करने का काम करता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है, पिट्यूटरी हार्मोन्स जैसे मैंने आपको बताए थे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया आपका, है ना, और जो वैसोप्रेशन हार्मोन हो गया, और आपके ACTH हार्मोन है ना, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सभी हार्मोन कैसे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कैसे होते हैं नेचर में, आपके प्रोटीन, मैंने आपको पढ़ा दिया ना पिट्यूटरी हार्मोन सारे बैक में, मेरे चैनल में जा कर के देखिए प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से सारे हार्मोन्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, प्रोटीन्स डेरिवेटिव्स हार्मोन्स हैं। और आइडोथायरोनिन्स हार्मोन कौन से हैं, जितने भी आपके थायराइड हार्मोन्स हैं वो सभी कैसे हैं, वो सभी हार्मोन्स है भाई आपके आइडोथायोनिन्स हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से मैंने आपको बताया था, है ना, टेट्राआइडो थायरोक्सिन हार्मोन, फिर और ट्राई आइडोथायरोक्सिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं ना उनसे, थायराइड ग्लैंड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से। तो ये सभी कैसे हैं, आइडोथायरोनिन हार्मोन। बात समझ में आई। तो भाई ये सारे जी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज, बहुत ही आज मैंने नई नई चीज़ें पढ़ाई और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि आपकी जो है स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है फिर देखने में आपको बोरिंग लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सपोर्ट मिल सके चैनल से, और आपको जितनी भी सीरीज़ हैं एक एक करके आपके पास अपने आप पहुंच जाएं। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।